नमस्ते मित्रों, मैं संदीप दीक्षित। आज दूसरे पोल खोल में हम उसकी चर्चा करेंगे जिसके बारे में रोज केजरीवाल हाँकते हैं कि साहब मैंने बहुत बेहतरीन बड़ी ईमानदार सरकार चलाई है और सब कुछ खर्च करने के बावजूद भी तमाम सरकारों में एक यही सरकार है जिसमें घाटा नहीं है। ये बात सही है कि दिल्ली सरकार का अपना घाटा नहीं है, लेकिन ये केजरीवाल की देन नहीं है। ये तो शीला दीक्षित जी के कांग्रेस के जमाने से तब से चली आ रही है। आप देखेंगे तो 2000 सन 1999 2000 2001 से दिल्ली सरकार जितना कमाती है उससे कम खर्च कर रही है और कभी 4000 करोड़, कभी 5000 करोड़, कभी 10,000 करोड़ का फायदा बार बार होता चला आता है। तो ये कोई पराक्रम अरविंद केजरीवाल का नहीं है। ये तो उसको जो सरकार मिली वो एक अच्छी प्रबंधन वाली सरकार थी, कम घाटे वाली सरकार थी, ऐसी सरकार थी जितनी अपनी वित्तीय व्यवस्था को संभाल के रखा। और मैं एक और चीज बताऊं, जब कांग्रेस की 10-15 साल में कम से कम हर साल 6 से 8,000 करोड़ तो बिजली के घाटे में जाता था। दिल्ली में कम से कम 55-60% की चोरी थी, उसको पूरा करते थे। दिल्ली में 100 के करीब फ्लाईओवर बने, उसके लिए पैसा खर्च हुआ। दिल्ली में 18-20 नए अस्पताल बने, उसमें पैसा खर्च हुआ। दिल्ली में पानी की व्यवस्था 30-40% बढ़ाई गई, उसमें पैसा खर्च हुआ। दिल्ली में सुएज के नए यूनिट बनाए गए, उसमें पैसा खर्च हुआ। दिल्ली में 5-6 हजार नई बसें खरीदी गई, उसमें पैसा खर्च हुआ। दिल्ली में बहुत बेहतरीन बिजली की व्यवस्था बनाई गई। लोगों को याद होगा कि 12-12 घंटे दिल्ली में बिजली जाया करती थी सन 99 2000 2001 में। उस व्यवस्था को ठीक किया। दिल्ली में पाइपलाइनें बिछी, सड़कें आई। उसके बावजूद भी दिल्ली हमेशा फायदे की सरकार रही। और अब क्या है, अब वही व्यवस्था बिल्कुल दूसरा रंग ले रही है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक और बात आपसे करूंगा कि चाहे शीला जी की सरकार रही हो, चाहे केजरीवाल की सरकार रही हो, दिल्ली अगर फायदे की सरकार है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि दिल्ली का जो चरित्र है, दिल्ली एक पैसे वाला प्रदेश है। दिल्ली में कृषि पे कोई खर्चा नहीं होता। पंजाब में जाके हाँक रहे हैं केजरीवाल, पता है पंजाब का कितना बजट में पैसा जाता है? हजारों करोड़ वहां कृषि में लगता है, हजारों लाखों करोड़ वहां सिंचाई में लगता है, बिजली में सब्सिडी में लगता है। वो ठेंगा है, दिल्ली में कोई खर्चा नहीं है। और प्रदेश पुलिस पर कितना खर्च करते हैं? दिल्ली में पुलिस पर कोई खर्चा नहीं है। पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, ग्रामीण विकास में, गरीबी उन्मूलन में इतना पैसा खर्च होता है। दिल्ली में क्या खर्च होता है? कुछ नहीं खर्च होता उसके हिसाब से। तो दिल्ली तो ऐसे ही पैसे वालों का प्रदेश है। दिल्ली के पास इतना पैसा है कि चाहे तो सही में एक बेहतरीन राजधानी बन सकते हैं। लेकिन केजरीवाल ने और उसकी सरकार ने सत्यानाश कर दिया है दिल्ली का। और मैं आपके सामने आंकड़े देना चाहता हूं। दिल्ली में पिछले 7-8 साल में न कोई अस्पताल बने हैं, न कोई नए पुल बने हैं, न नई डीटीसी की बसें आई हैं, न कोई नया सड़कें बनी हैं। कोई भी नया ऐसा इंतजाम नहीं हुआ कि जिसमें पैसा खर्च हो। तो जा कहाँ रहा है पैसा? हाँ, कुछ स्कूलों में कमरे उन्होंने अच्छे किए, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन स्कूल भी नहीं बनाए। मेरे ख्याल 12 या 15 नए स्कूल बनाए हैं। पर उसके अलावा वो तो एक चीज है, कम से कम सरकार के पास 50 ऐसे काम होते हैं जिसमें पैसा उसे खर्च करना पड़ता है, जिससे भविष्य का निर्माण होता है, भविष्य के बच्चों को काम मिलता है, एक अच्छा शहर बनता है। कितने गरीबों के लिए मकान बनाए कुछ नहीं पता, बिजली के नए यूनिट कितने लगाए एक भी नहीं। तो जा कहां रहा है पैसा? और तब शक होता है कि पैसा कहीं ना कहीं या तो राजनीति में फेंका जा रहा है, वोटों के लिए फेंका जा रहा है, या कोई बहुत बड़ी धांधली चल रही है। और 3 आंकड़े मैं आपके सामने बताऊंगा जिससे ये बात और स्पष्ट होती है। उन 2013-14 में जब इनकी सरकार आई थी तो दिल्ली सरकार पर 32,000 करोड़ का करीबन बकाया था, लोन था। आज वो बढ़कर 41,000 करोड़ हो गया है। कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। डीटीसी करीबन 20-22 हजार करोड़ के घाटे पे चलती थी, जबकि उसमें नई बसें खरीदी गई। दिल्ली में जगह जगह नई बस स्टैंड बने। दिल्ली में जगह जगह बसों के इकट्ठा करने के लिए बस के बड़े बड़े डिपो बने। आज कुछ नहीं बना है नया। मुश्किल से शायद 40 या 50 नई बसें ये लोग कहते हैं खरीद रहे हैं, वो भी अभी तक नहीं खरीदी। और वो घाटा 22,000 करोड़ से बढ़कर आज 45,000 करोड़ के आसपास आ गया है। क्या हो रहा है भाई डीटीसी में? कहां जा रहा है ये पैसा? कौन सी धांधली चल रही है? इतना बड़ा घाटा 20-22 हजार करोड़ का 7-8 साल में। दिल्ली जल बोर्ड पे आते हैं हम। आज दिल्ली जल बोर्ड में पिछले 6-7 साल में एक भी नया संयंत्र ना पानी साफ करने का बना है,
न सुएज को, आपके मलमूत्र को साफ करने का बना है, जो बड़े खर्चे होते हैं दिल्ली जल बोर्ड के। और फ्री फंड में बात के आज 57,000 करोड़ का के घाटे पर है दिल्ली जल बोर्ड। अगर आप दिल्ली जल बोर्ड का 57,000 करोड़ का घाटा, डीटीसी का घाटा और दिल्ली पे बकाया जो लोन है वो मान लें, तो करीबन 1.5 लाख करोड़ के घाटे पे आज दिल्ली चल रही है। और ये तब जब बाकी विभागों का तो हमें पता ही नहीं है ठीक से कि उनमें कितने कितने घाटे चल रहे हैं। आरटीआई में हर चीज पे हमको जवाब नहीं मिला है। मुझे डर यह है कि एक बेहतरीन प्रदेश जिसकी वित्तीय व्यवस्था हमेशा से संयम से की गई, वो आज 1.5 लाख करोड़ के घाटे पर पहुंच गया है। जहां घाटा कम हो जाना चाहिए था, जहां फायदा हो जाना चाहिए था, जहां आपको बेहतरीन चीजों पर पैसा खर्च करना चाहिए था, आज इतनी बुरी हालत में है कि आने वाले समय में दिल्ली का भविष्य केवल अंधकारमय दिख रहा है। और मैं दिल्ली की जनता से और देश की जनता से, विशेषज्ञों से, चीजें समझने वाले लोगों से कहूंगा, इसको ध्यान से देखें। दिल्ली बर्बाद नहीं होने दें। अगर राजधानी बर्बाद हो गई, राजधानी घाटों में चली गई, राजधानी के ऊपर 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का घाटा होने लगा, तो क्या होगा आगे? ये सरकार केवल और केवल झूठ और असत्य बोलती है। लेकिन मुझे समझ में ये भी नहीं आ रहा है, इतना झूठ क्यों बोलना चाहिए केजरीवाल? क्या कोई बीमारी है? क्या मानसिक रूप से ये आदमी बीमार है, या इसने एक रणनीति ही बना रखी है? ये जानता है कि जनता को एक तरफ फ्री फंड में देते रहो, उनका मुंह बंद करके रखो। मीडिया तो ऐसे भी उसे कोई चीज समझ में नहीं आती है, और दूसरा उस पर 800 करोड़ 900 करोड़ का अगर आप इश्तहार फेंक दोगे तो बेचारा क्या सवाल पूछेगा? उसकी तनख्वाह तो वहीं से आती है। आपने लोगों को खरीद लिया, आपने मीडिया को खरीद लिया। आजकल अपनी विवेचना और समझ वाले लोग बचे नहीं, तो इस मौज मस्ती में एक बेहतरीन प्रबंधन वाला प्रदेश आज बर्बाद होने की कगार पर है। और सीधा सीधा इस पर अगर किसी पर इसकी जिम्मेवारी जाती है तो अरविंद केजरीवाल पर, और उसकी केवल और केवल वोट और भ्रष्टाचार की राजनीति पर। धन्यवाद।